इंडियन पॉलिटी की आज की क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। संविधान कुछ देशों का फ्रेंड्स लिखित है, रिटन है, और कुछ का अनरिटन है यानी कि अलिखित है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से देश का संविधान है जो कि लिखित है। तो फ्रेंड्स देखिए, इंडिया, अमेरिका, जापान, नेपाल और पाकिस्तान, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ का संविधान फ्रेंड्स लिखित संविधान है। और वही अगर बात करूँ ब्रिटेन, सऊदी अरब, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ का संविधान अलिखित है फ्रेंड्स, यानी वहाँ पर कोई भी चीज़ रिटन में नहीं है, ऐसे ही वो अपने लॉज और नियम्स को फॉलो करते हैं। इसी के साथ अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश का है, ओल्डेस्ट पूछ ले या फिर फ्रेंड्स आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट, तो कौन से देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ओल्डेस्ट और स्मॉलेस्ट है? तो फ्रेंड्स ये होगा आपका यूएसए का, अमेरिका का। ओल्डेस्ट क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि ये बहुत पुराना है, जब ये लिखा गया था तो 1789 में ये लिखा गया था। अगर स्मॉलेस्ट की बात करूँ तो ये स्मॉलेस्ट क्यों है? क्योंकि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स ही हैं जिसमें उनका पूरा का पूरा संविधान लिखा हुआ है। तो अगर आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच कंट्री, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे शॉर्टेस्ट है या स्मॉलेस्ट है, या आपसे पूछ ले कि ओल्डेस्ट है, तो आप किसका नाम लोगे? यूएसए का। रीज़न आपको मैंने बता दिया, 1789 में ये लिखा गया था और सिर्फ इसमें 7 आर्टिकल है, इसलिए ये सबसे स्मॉलेस्ट है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट है, तो लॉन्गेस्ट भी है फ्रेंड्स और रिटन भी है। सबसे लंबा लिखित जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट रिटन, यूएसए का भी रिटन ही था, वो सबसे स्मॉलेस्ट था। और लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेंड्स वो हमारी इंडिया का है। इंडिया एक किसी भी सॉवरेन कंट्री में अगर मैं कंपेयर करूँ तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन है। फ्रेंड्स पहले इसमें 395 आर्टिकल थे जब ये लिखा गया था, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, अगर मैं अब की बात करूं प्रेजेंट की तो 448 आर्टिकल हैं, दोनों को कंपेयर करके आप देखिए, और 25 पार्ट्स हो चुके हैं, 25 भाग हैं हमारे संविधान के, 12 शेड्यूल हो चुके हैं फ्रेंड्स, और 118 अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं। ठीक है, जो संविधान संशोधन होते हैं वो भी कम से कम 118 अब तक हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि यूएसए में सिर्फ आर्टिकल 7 है, तो देखिए हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 448 कम से कम आर्टिकल हैं। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने शब्दों में लिखा गया है, तो वो 1,46,385 वर्ड्स में लिखा गया है इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन में। यानी अगर इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसमें कितने वर्ड हैं? 1,46,385 वर्ड्स उसमें हैं, इतने शब्दों से ये लिखा गया है, इसलिए ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आई होप सो आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे फ्रेंड्स ये पूछ ले कि ऐसी कौन सी कंट्री है या ऐसा कौन सा देश है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन न्यूएस्ट रिटन है, यानी कि अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले ये लिखा गया है, तो फ्रेंड्स नेपाल एक ऐसा देश है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में लिखा गया, जो कि 20 सितंबर 2015 को इफ़ेक्ट में आया था। किस लिए फ्रेंड्स? इसका जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि जो 2007 में इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का लिखा गया था उसको रिप्लेस कर दिया गया और एक न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 2015 में। इसका पर्पज़ क्या है फ्रेंड्स? ये दोबारा से क्यों लाया गया? ताकि फेडरलिज्म को एस्टेब्लिश कर सके नेपाल के अंदर। ठीक है, फेडरलिज्म की स्थापना करने के लिए नेपाल में दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है 2015 में, 2007 के कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस करके। तो इसलिए हम कहेंगे कि न्यूएस्ट रिटन किसका है फ्रेंड्स? कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल कंट्री का है। ठीक है, अगर बात करो फेडरलिज्म की,
फेडरलिज्म मीन्स संघवाद। संघवाद क्या होता है फ्रेंड्स कि जब जो सरकार होती है ना वो आपस में शक्तियों का क्या करती है, विभाजन कर लेती है। जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार होगी या फिर कोई क्षेत्रीय सरकार हो गई, ठीक है। जब इनमें शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है तो हम कहते हैं उसको कि वो फेडरलिज्म हो चुका है, यानी कि शक्तियों का एक तरीके से बंटवारा हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान के स्रोत हैं इंडिया के वो कहाँ कहाँ से लिए गए। हमने जो अपना संविधान बनाया उसमें जो आर्टिकल लिए वो कौन कौन से कंट्री से लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का संविधान है उसमें 1935 के अधिनियम से 250 आर्टिकल लिए गए हैं, जिसमें राज्यपाल का पद यानी गवर्नर का पद हो, पोस्ट ऑफ गवर्नर हो, या फिर इसके साथ साथ केंद्र राज्य के साथ संबंधों में कैसे प्रशासन में प्रमुख होगा। हम कहते हैं ना केंद्र सरकार प्रमुख होती है, ठीक है। तो राज्य संबंधों का जो प्रशासन है उसमें केंद्र सरकार प्रमुख होगी। ये सब चीज़ें जो 250 आर्टिकल्स लिए गए 1935 के एक्ट के थ्रू वहाँ से लिए गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं वन बाय वन। 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग जो 250 आर्टिकल्स लिए गए वो कौन कौन सी कंट्री से और कौन सा आर्टिकल कौन सी कंट्री से क्या चीज़ ली गई है। तो बात करते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स ब्रिटेन की, कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। ब्रिटेन से लिए गए सबसे पहले पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी संसद। तो संसद हमने कहाँ से, जो संसद है कि भारत की एक संसद होगी, ये हमने कहाँ से लिया है फ्रेंड्स, ब्रिटेन से लिया है। और ब्रिटेन से क्या लिया है, बाय कमर्शियल लेजिस्लेशन। क्या लिया है, बाय कमर्शियल लेजिस्लेशन। बाय कमर्शियल लेजिस्लेशन यानी कि द्विसदनीय विधायिका होगी। ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है कि 2 सदन होंगे। पीएम की जो पोस्ट है कि भारत का एक पीएम होगा। और फ्रेंड्स कैबिनेट होगी, मंत्रिमंडल होगा। उस जो हमारी क्या होती है फ्रेंड्स, विधानसभा वगैरह होती है। हम कहते हैं ना कि जैसे अभी इलेक्शन हुए थे 14वीं विधानसभा के, तो हमने वहाँ पे कैबिनेट वगैरह देखे कि कौन हमारा गृह मंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा। तो कैबिनेट होगी, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और जो कैबिनेट होगी वो रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट होगी। तो रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट होगी, ये भी हमने कहाँ से लिया है फ्रेंड्स, ब्रिटेन से लिया है। लिखते चलेंगे साथ साथ। पोस्ट ऑफ एजी दैट मीन्स अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट है, महान्यायवादी का जो पद है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। 7th सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप होगी, आप सबको पता है हमारे इंडिया की सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है फ्रेंड्स, कि अगर हम भारत में रह रहे हैं तो सिर्फ हमारे पास भारत की ही नागरिकता होगी और किसी देश की नागरिकता नहीं होगी। और 8th हमने जो ब्रिटेन से लिया है फ्रेंड्स, 8th क्या लिया है, रूल ऑफ लॉ, कि जो शासन होगा ना वो कानून का होगा, कानून का शासन होगा। हमने ये चीज़ भी कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ब्रिटेन से हमने टोटल 8 चीज़ें ली हैं। एक बार फिर से मैं इनको रिपीट करा देती हूँ। पार्लियामेंट की संसद होगी एक, बाय कमर्शियल लेजिस्लेशन यानी कि द्विसदनीय विधायिका, पोस्ट ऑफ पीएम यानी भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिमंडल होगा, कैबिनेट होगी, ये भी ब्रिटेन से लिया। एक जिम्मेदार मंत्रिमंडल होगा यानी कि रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट होगी, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। पोस्ट ऑफ एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल की, महान्यायवादी की जो पद होगा, जो पोस्ट होगी, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप होगी, ये भी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। 8th क्या लिया फ्रेंड्स, रूल ऑफ लॉ कि कानून का शासन होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। तो देखिए आगे हमने अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, आयरलैंड से, साउथ अफ्रीका, जर्मनी और यूएसएसआर, इन सब से भी बहुत से आर्टिकल लिए हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं ये आगे के कि हमने किससे क्या लिया है आगे कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे साथ।